आपका स्वागत है। मैं हूँ रिया अग्रवाल, गिरिडीह के प्रमुख खबरों के साथ हाजिर हूँ आपके बीच। गिरिडीह में अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद और राष्ट्रीय बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने वैलेंटाइन डे का विरोध करते हुए पुलवामा हमले में शहीद जवानों को टावर चौक पर श्रद्धांजलि अर्पित की। संगठन के वरिष्ठ नेता नित्यानंद प्रसाद, रितेश पांडे और अनूप पांडे के नेतृत्व में हुए इस कार्यक्रम में सदस्यों ने 14 फरवरी को ब्लैक डे मानते हुए भारतीय संस्कृति को अपनाने की अपील की। उनका कहना था कि जब देश के वीर जवान शहीद हुए थे तब विदेशी परंपराओं को मानना उचित नहीं। इस दौरान बड़ी संख्या में युवाओं ने भी इस विरोध में भाग लिया। जय श्री राम। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद, राष्ट्रीय बजरंग दल द्वारा आज पुलवामा में हुए कायराना आतंकी हमले में शहीद हुए हमारे जवानों को टावर चौक में पुष्प अर्पित करके श्रद्धांजलि दी गई एवं भारतीय सभ्यता और संस्कृति को पे चोट करने के मकसद से जो वैलेंटाइन डे का कार्यक्रम और प्रचलन चल रहा है, गिरिडीह के सभी युवा वर्गों से ये अपील होगा इस तरह की चीज़ों का पुरजोर विरोध करें। जय श्री राम। गिरिडीह जिले में नगर विकास मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू द्वारा पचम्बा के कल्याणडी से टावर चौक तक डबल लाइन सड़क योजना का शिलान्यास किया गया था, लेकिन 8 महीने बीतने के बावजूद प्रोजेक्ट अधूरा पड़ा है। अब तक सड़क के आधे हिस्से में काम हुआ है, जिसमें लोग धूल और गिट्टी के बीच चलने को मजबूर हैं। स्थानीय लोग शिकायत कर रहे हैं कि ठेकेदार का ध्यान काम पर नहीं है और सड़क की स्थिति खस्ताहाल हो गई है। उन्हें उम्मीद है कि मंत्री सोनू जल्द ही अधिकारियों और ठेकेदार को काम की गति बढ़ाने का निर्देश देंगे, ताकि यह महत्वपूर्ण सड़क परियोजना समय पर पूरी हो सके। से बन रहा है लगातार 6-7 महीने से, और प्रोजेक्ट कब का कंप्लीट हो जाना था, क्यों नहीं हो पा रहा था? कारण हम लोग का काम तो बहुत स्पीड से चल रहा था सर। हम लोग पेड़ और पोल के चलते बहुत हम लोग का काम नुकसान हो रहा है, धीमी गति से काम हो रहा है, उसी के चलते हम लोग का काम का कोई प्रोग्रेस नहीं हो पा रहा है। और मैक्सिमम है कि सर हम लोग का जो लेंथ भी जो है ना वो भी कम जा रहा है, चौड़ाई कम जा रहा है। जहाँ पर घर है, मकान है, ये सब जो है नहीं टूट पा रहा है, इसीलिए हम लोग का काम एकदम फास्ट नहीं हो पा रहा है। इसके लिए हम लोग बहुत दिन से इसके पोछी में हम लोग चल रहे हैं। लेकिन काम तो आपका 8 महीना पहले ही खत्म हो जाना चाहिए था ना। हम लोग का पिछले साल ही मंत्री जी ने 8 महीना का है सर। हम लोग का काम तो 4 महीना में ख़त्म हो जाता है। जैसे हम लोग का जो लाइन का पोल है और जो पेड़ है नहीं हटने के कारण हम लोग का काम में जरा बाधित हो गया। कोई टेक्नोलॉजी नहीं है उस पर क्या बोलिएगा सर? परेशानी तो अभी तक होने नहीं दिए हैं, क्योंकि पानी का छिड़काव मेरा चलते हैं और रोज़ हम 10 से 15 टैंकर पानी रोज़ गिरवा रहे हैं। बोरों में तो पूरा धूल धक्कड़ उड़ रहा है, लोगों को धूल सर हल्का फल्का धूप का हो गया समय सर, पानी मारते हैं तुरंत उड़ जाता है। ऐसे पानी का टैंकर हम 6 गो टैंकर रखे हैं, जो कि मैक्सिमम 15 से 20 टंकी रोज पानी हम गिरा रहे हैं रोड में। शास्त्री नगर में पिछले 25 वर्षों से मोची का काम करने वाले गुदल दास ने अपनी जमीन को बचाने के लिए माले नेता राजेश सिन्हा से मदद की गुहार लगाई। गुदल दास के परिवार के लोग, जिनमें उनकी 4 बेटियां और दामाद शामिल हैं, भूमाफिया के खिलाफ सख्त बयान दे रहे हैं और बता रहे हैं कि उन्हें जान से मारने की धमकी मिल रही है। उनका कहना है कि भूमाफिया को नाम लेने से कोई हिचकिचाहट नहीं है और वे पुलिस के समक्ष भी इसे उजागर करेंगे। गुदल दास ने माले नेता राजेश सिन्हा को बताया कि 1930 में कोर्ट में हारने के बावजूद जमीन हड़पने की कोशिश की जा रही है। यह भूमि 2 एकड़ 40 डिसमिल जमीन की है, जिसे बड़े पैसे वाले भूमाफिया ने हड़प लिया है। इसके अलावा जमीन पर कब्जा करने के लिए दबाव डाला जा रहा है, जिसमें फर्जी कागजात और रातों रात दीवार गिराने जैसी घटनाएं सामने आई है। माले नेता राजेश सिन्हा ने इस मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। उन्होंने कहा कि गिरिडीह के प्रशासन और अधिकारी भी भूमाफिया के इस काम में शामिल है और गरीबों के लिए कोई सहारा नहीं है। सिन्हा ने बिल्डर से बातचीत भी की और आरोप लगाया कि उन्हें फर्जी तरीके से जमीन पर कब्जा करने की कोशिश की है। अगर न्याय नहीं मिला तो वह धरने पर बैठने का भी अल्टीमेटम देंगे। कोठरी छाड़े दिन भर के अंदर में सब बाल बच्चे मिल कर नहीं, और वो रात में आके 12 बजे रात वो तोड़ दिया, सब कोठरी कनपन सब तोड़ दिया। बोल जा 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 बनाओ, कनपन दो, घर बनाओ। घर रूम बनाते हैं, रात को तोड़ देता है आके। हम लोग दिन भर यहाँ खटते हैं और रात को आके तोड़ देता है। बोलता है कि बोलते नहीं काम करिए, रात के पता लगेगा।
जमीन में तो ये भी बोल रहा बोली ये भी तुम लोग को नहीं देंगे, 2 लाख रुपया ले लो और जमीन से हट जाओ। दलाल को बोला। लगभग 20 साल से ये हमारे घर के सामने, शास्त्री नगर घर के सामने, वहाँ पे अपना काम करके, कारोबार करके, मोची का काम करके ये वहाँ पे स्थापित है। तो हम लोग से एक मोहल्ला का रिश्ता भी हो गया। सीओडी इसलिए बुलाए ये, चूँकि इनकी ज़मीन को जिससे ये केस जीते थे वही जो हारे हैं, और हारने वाले क्या है, किसी दूसरे को लिख दिए हैं। अब ये जानकारी इन्होंने दिया, इस पर हम संज्ञान में लेके यहाँ के सीओ, यहाँ के थाना वगैरह सबसे बात कर लेते हैं, और इनका जो ज़मीन लूट रहा है वो ज़मीन इनको छोड़ दीजिए। और इनका और 6 कट्टा 7 कट्टा ज़मीन है जिस पर ये घर बना रहे थे, दिन में बनाने के लिए देते हैं और रात में सब ढांक देते हैं। अब बताइए, ये गरीब व्यक्ति, दबा कुचला व्यक्ति का ज़मीन अगर अपना बना रहा है तो आप बोल भी देते हैं कि बनाओ बनाओ बनाओ, और रात को बोलते हैं कि सब ढांक देंगे। अर्थात इसके ज़मीन को 2 लाख रुपए देना चाहते हैं, जबकि वहाँ ज़मीन चल रहा है 10 लाख रुपए कट्टा। तो वो जो ज़मीन को लूटने का कष्ट ये कर रहे हैं, जाहिर बात इसको टॉर्चर कर रहे हैं। भाकपा माले इनके साथ में है, और जो टॉर्चर कर रहे हैं वो थोड़ा सचेत हो जाए। हम लोग ऐसा नहीं होने देंगे। गिरिडीह जिले के मिर्जागंज स्थित जलीय सूर्य मंदिर तालाब में एक ऑटो अनियंत्रित होकर पलट गई और तालाब में गिर गई। गनीमत रही कि ऑटो में कोई यात्री सवार नहीं था, जिससे बड़ा हादसा टल गया। टेम्पो के तालाब में गिरने के बाद मौके पर भीड़ जमा हो गई और कुछ लोगों ने पिकअप वाहन से उसे बाहर निकालने की कड़ी मशक्कत की। हालांकि तालाब में गिरने के कारण टेम्पो क्षतिग्रस्त हो गया। झारखंड के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल खंडोली डैम की सुंदरता को समेटे हुए नेचर व्यू रिजॉर्ट एंड रेस्टोरेंट आपके स्वागत में बाहें फैलाए खड़ा है। प्राकृतिक सौंदर्य से आच्छादित और भव्यता का अद्भुत संगम यह रिजॉर्ट में आने वाले लोगों का मन मोह लेता है। विशाल क्षेत्र में फैले इस रिजॉर्ट में खूबसूरत हट्स, बैंक्वेट हॉल, आधुनिक मीटिंग और सेमिनार हॉल, लॉन और पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। यहाँ बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी, एंगेजमेंट, शादी, विवाह या रिसेप्शन आदि को यादगार बनाने के लिए यहाँ उपयुक्त माहौल है। यहाँ के लजीज व्यंजन आपकी स्वानेंद्रियों को नया अनुभव देंगे, जिनमें इंडियन, तंदूरी, साउथ इंडियन, चाइनीज जैसे और भी कई स्वादिष्ट विकल्प शामिल हैं। पूरे परिवार के साथ मनोरम दृश्य के बीच स्वादिष्ट भोजन का आनंद लेने का यह अनुभव आपके दिलों में बस जाएगा। तो देर ना करें, झारखंड के गिरिडीह जिले के खंडोली डैम स्थित इस मनोरंजक स्थल का दौरा करें और अपने जीवन के कुछ अनमोल पल को यादगार बनाएं। सीहोडी कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ब्रिज के पूरब में स्थित पावित्री हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर रितेश कुमार सिन्हा अपने मरीज का इलाज करते हैं। यहाँ जन्म से टेढ़े पैर, कंधा, कोहनी, कूल्हा, घुटने का डिसलोकेशन, जोड़ प्रत्यारोपण एवं हड्डी संबंधित हर प्रकार के रोगों एवं फ्रैक्चर का इलाज व ऑपरेशन किया जाता है। इस हाइजेनिक हॉस्पिटल में अल्ट्रा मॉडर्न 2 ऑपरेशन थिएटर, CR मशीन, पोस्ट ऑपरेटिव ICU, डिजिटल एक्सरे, ECG, पैथोलॉजी फार्मेसी, ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड, जनरल वार्ड, AC और नॉन AC केबिन की सुविधा उपलब्ध है। तो हड्डी संबंधित किसी भी रोग के लिए पावित्री हॉस्पिटल डॉक्टर रितेश आयुष्मान योजना के तहत इलाज करते हैं। इस अस्पताल में 2 जनरल फिजिशियन डॉक्टर विकास कुमार और डॉक्टर आफ्ताब अंसारी भी अपनी सेवा देते हैं। पता कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ओवर ब्रिज के पूरब में, सीहोडी, गिरिडीह। उच्च क्वालिटी का सोलर लगवाएं, बिजली बिल बचाएं और निश्चित धन कमाएं। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत झारखंड, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र के नागरिक अब अपने घर पर सोलर पावर प्लांट लगाकर न केवल मुफ्त बिजली प्राप्त कर सकते हैं, बल्कि अतिरिक्त बिजली बेचकर लाभ भी कमा सकते हैं। इस योजना में 78,000 तक की सब्सिडी, 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली, 25 साल की गारंटी और 5 साल की फ्री सर्विसिंग का भी लाभ मिलेगा। 50 रुपए प्रति किलोवाट की दर से आवासीय, इंडस्ट्रियल, कमर्शियल स्थानों पर 1 किलोवाट से 2 मेगावाट तक के ऑन ग्रिड, ऑफ ग्रिड और हाइब्रिड सोलर पावर प्लांट लगाएं।
इस मौके का फायदा उठाकर आप जिला और ब्लॉक चैनल पार्टनर बनकर भी लाभ कमा सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए मिले अजा बिहारी अंकुर प्राइवेट लिमिटेड, महिला कॉलेज के निकट, बरगंडा, गिरिडीह। सदर के हल्का कर्मचारी गौतम कुमार पर आरोप है कि उन्होंने भू माफिया के साथ मिलकर प्रतिबंधित सूची में शामिल गैर मजरूआ खास जमीन को अवैध तरीके से बेचने के लिए कागजात तैयार किए। बिशनपुर मौजा की 42 एकड़ जमीन को करोड़ों में बेचा जा रहा है, जिससे ग्रामीणों में गहरी नाराजगी है। आवेदन देने वाले मोहम्मद आयूब ने कहा कि यह पूरी तरह से अवैध है और उनकी शिकायत पर उपायुक्त से जांच की मांग की गई है। वहीं गौतम कुमार ने इन आरोपों को निराधार बताया और कहा कि वह जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए कार्रवाई कर रहे हैं। मामला ये है कि गैर मजरूआ खास जिला गिरिडीह, मौजा बिशनपुर, थाना नंबर 103 जो प्रतिबंधित सूची में है, जिसका खाता नंबर 34 प्लॉट नंबर 649 है। इसको अवैध ढंग से लोग कब्जा कर रहे हैं और करोड़ों रुपया का लेन देन कर रहे हैं, जबकि ये प्रति सूची जो है ये ज़मीन जो है सरकार के तरफ से प्रतिबंधित सूची में है और इसके बगल में और भी जो ज़मीन है सारी ज़मीन जो है प्रतिबंधित सूची में है। और ये जो है हल्का कर्मचारी गौतम जो है हल्का 8 का ये आदमी पैसा ले करके भू माफियाओं से मिल करके इस ज़मीन को समतल करके बेचने का प्रयास कर रहे हैं और जब भी ज़रूरत पड़ता है तो कागजात को फर्जी तरीके से कभी मोटेशन कर देता है, कभी रजिस्टर 2 दे देता है। तो हम उपायुक्त से सवाल करेंगे कि ये ज़मीन प्रति सूची में ये जो है लंबित है, तो इसको कैसे इसका रसीद कट रहा है और कैसे इस पर जो है काम किया जा रहा है। जब ये सरकार की ज़मीन है उस पर पब्लिक का कोई अधिकार है ही नहीं, तो इसको रसीद क्यों काट के दिया जा रहा है। ये ज़मीन बिशनपुर मौजा थाना नंबर 103 में है, जिसका खाता नंबर 34 प्लॉट नंबर 649 और 543 है। बहुत बड़ा ज़मीन है जिस पर एकदम खाली पड़ा हुआ है। रात दिन करके ये लोग बिल्डिंग बना रहा है, झोपड़ी बना रहा है, ताकि हम सरकार को ये दिखावे हैं कि ज़मीन कब्जवारी में है, ताकि सरकार इसको नहीं ले सके। जबकि सरकार का जो है ये खाता 34 और 649 ये सब जो है प्रतिलिपि में जो है बंद है, इसको ना खरीद बिक्री किया नहीं जा सकता है। उस पर जो है ये मामला चल रहा है। हम आग्रह करेंगे हल्का कर्मचारी को जांच किया जाए कि हल्का 8 में हल्का कर्मचारी गौतम से कितना लोग परेशान है। ये तो हम जो कह रहे हैं ये जांच का विषय है, सही कितना है और गलत कितना है, इसको जांचना चाहिए और इसको तुरंत दूसरा हल्का में भेजना चाहिए या तो निलंबित करना चाहिए। ऐसे लोगों को ये सब जगह पर ड्यूटी करने का कोई हक, कोई अधिकार नहीं है। पब्लिक कितना परेशान है। गिरिडीह और गांडे विधानसभा में भाकपा माले असंगठित मजदूर मोर्चा और अखिल भारतीय किसान महासभा के नेतृत्व में 2 महीने तक चलने वाले जन अभियान की शुरुआत हो चुकी है। औद्योगिक विकास के नाम पर जल, जंगल, जमीन, कृषि, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं को नुकसान पहुंचाने के खिलाफ मुआवजे की मांग उठाई गई है, जिसे या तो प्रशासन दे या फिर CSR फंड से पूरा किया जाए। माले नेता राजेश सिन्हा ने कहा कि जनता संकट में होती है तो माले उसके साथ खड़ा रहता है और इस बार भी लाल लहर मजबूती से उठेगी। गिरिडीह और गांडे में जोहार झारखंड संकल्प यात्रा के तहत जल, जंगल, जमीन बचाने की मुहिम तेज हो गई है, जिससे जनता में जागरूकता बढ़ रही है। आज जो है सो झारखंड संकल्प अभियान यात्रा महिलाडी गादी श्रीरामपुर पंचायत के अंतर्गत महिलाडी गांव में हुआ। हम लोग ग्रामीणों से यह रिक्वेस्ट करेंगे कि माले और असंगठित मजदूर मोर्चा मिल करके एक झारखंड अभियान यात्रा जो चला रहा है, इसमें एक फॉर्म निकाला गया है। जो फॉर्म महुआ टांड में आपको मिलेगा, किशोरी राय के पास भी मिलेगा। वो फॉर्म को भरवाना है। उसमें आपका खाता नंबर, प्लॉट नंबर, रकबा और जितना ज़मीन आपका प्रदूषण से क्षतिग्रस्त हो रहा है, बंजर हो रहा है, वो तमाम ज़मीन को उस फॉर्म में भरना है। और फॉर्म को भर करके एक तो प्रदूषण मुक्ति और दूसरी मांग हम लोगों का जो अभी है कि जितने भी ज़मीन खेती लायक ज़मीन हम लोगों का बंजर हो रहा है। महिलाडी ग्राम में फैक्ट्री मालिक लोग ने सारा ज़मीन घेर लिया है
और रोड जो है रोड घेर लिया है, तालाब नहाने धोने का तालाब भी घेर लिया है। इसमें आप सरकार है तो आप विचार कीजिए कि महिलाडी का जितने लोग हैं प्रदूषण खा रहा है, लड़का लड़की जो पैदा भी होता है नेंगड़ा पैदा हो जाता है, इसलिए आप इसका विचार करें। कमाई खेबे करते और धुआं खाली खा खाते लेने पराठवा खोल दिलिए कि हमने के हमने समस्या है। और यहाँ पानी तो सबके गांव में सब लोग पानी, यहाँ पानी से समाधान ना है। बिरनी प्रखंड के अरारी पंचायत भवन में शुक्रवार को जन योजना अभियान 2025-26 के तहत महिला सभा का आयोजन हुआ। सखी मंडल की सदस्यों संग बैठक में दीदी बाड़ी योजना, आम बागवानी, स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय निर्माण, पशुपालन एवं अन्य विकास योजनाओं पर चर्चा हुई। पंचायत प्रतिनिधियों ने वर्तमान मुखिया के कार्यकाल को सराहनीय बताते हुए कहा कि विकास कार्य 100% हो रहे हैं। इस मौके पर पंचायत सचिव टूपलाल रविदास, मुखिया प्रतिनिधि सुनील कुमार वर्मा, पंचायत समिति सदस्य पंकज यादव समेत दर्जनों महिलाएं मौजूद रही। जैसे उभरता हुआ चेहरा सुनील वर्मा जी आज पूरे ग्रामवासी के साथ जैसे पधारे हुए हैं और जो चीज़ें कर रहे हैं, शायद हमको लग रहा है कि इनके खिलाफ दूसरा कोई ऐसा नहीं कर पाएगा। किसी के घर में शादी ब्याह हो, कोई भी प्रकार का दिक्कत परेशानी हो, जन्म मरण हो, वहाँ ही खड़ा होते हैं आज के वर्तमान मुखिया। जहाँ तक संभव हो सके आर्थिक से सहायता से लेके जितना मदद करना हो उतना मदद करते हैं। हमारे नज़रिए से ये देखने में मिल रहा है कि जहाँ तक है कहीं भविष्य लेकर वर्तमान में कुछ बढ़ चढ़ के ही काम कर रहे हैं और शायद अगला आदमी नहीं भूलेगा कि क्या कर रहे हैं। जो नहीं होने का था वो भी कर रहे हैं। किसी के दुख सुख में कैसे सहायता कर रहे हैं, जिसके साथ बीतता है और जिसको सहायता कर रहे हैं शायद उसी को मालूम होगा कि ये मुखिया सुनील वर्मा कौन है, नहीं है। कि हर एक छोटे बड़े बुजुर्ग गरीब अमीर इनके सामने कोई नहीं है। इनके सामने सारा सब लोग बराबर है। चाहे किसी का मुसीबत आए, किसी का दुख हो, वहाँ भी हम खड़ा हैं। आज के अंक में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे अगले अंक में कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ। ABA न्यूज की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। शुभ रात्रि।